मेहरबान, वो रसूल जो बाप से ज्यादा हम पे मुशफिक है, वो रसूल से हम अपना रिश्ता कब मजबूत करेंगे? गानों से रिश्ता मजबूत होगा तो नबी से रिश्ता कब मजबूत होगा? गजलों से रिश्ता मजबूत होगा तो नबी से रिश्ता कब मजबूत होगा? अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, जिस दिन हमने अपने नबी से रिश्ता मजबूत कर लिया तो डॉक्टर इकबाल जैसा मुफक्किर कह उठता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाओ कलम तेरे हैं। हिरवाइन को नाश्ता देकर दिलों को सुकून देते हो, आओ अहद करो, अब किसी के जिस्म को थिरकता हुआ नाश्ता हुआ नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे तो आंखें बंद करके तसव्वुर में डूबकर जमाने गुंबदे खजरा को देखेंगे। न छेड़ो जिक्र जन्नत, अब मदीना याद आया है। नबी का सब्ज गुंबद दिल की आंखों में समाया है, नबी का सब्ज गुंबद दिल की आंखों में समाया है। कोई पुरसान हाल अपना नहीं है या रसूल अल्लाह, जो अपना है तो तू है और बाकी सब पर आया है। जानते हैं आप, सहाबा किराम ने जो कामयाबी हासिल की थी उसकी सबसे बड़ी एक वजह थी कि उनका रिश्ता रसूल आजम से मजबूत था, सैयदुल अंबिया से मजबूत था, मुस्तफा जाने रहमत से मजबूत था। लोग तारीख लिखते हैं, लोग तारीख मुरत्तब करते हैं, एक नाम तारीख में आता है कि उस शख्स ने कभी जंग में शिकस्त हासिल ही नहीं की, उस शख्स ने कभी जंग नहीं हारी। उस जात का नाम है जिसे दुनिया सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद कहती है। खालिद बिन वलीद, अल्लाह अकबर, एक नाम है इस्लाम में जिसने कभी जंग को शिकस्त की हालत में कभी ख्वाब में भी नहीं देखा। आप लोग अजान हो चुकी है, फिक्र में होंगे कि नमाज कब पढ़ें। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के बाद ठीक 10 बजे खानका अशरफिया में नमाज इशा अदा की जाएगी, आप इसका ख्याल फरमा लें इंशाअल्लाह। अभी बुलबुले बागे मदीना तशरीफ लाएंगे और हमारी ये खुशनसीबी भी है कि बुलबुले बागे मदीना की आमद के बाद हमारी इस महफिल में इंशाअल्लाह शहजादा हुजूर मखदूम सिमना हजरत सैयदी सरकार हुजूर अनवारुल मशाइख हजरत अल्लामा सैयद अनवार अशरफ साहब किबला मुद्दसिल्लहुल आली वो भी तशरीफ लाएंगे और हजरत की दुआ इंशाअल्लाह, हजरत की दुआ पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अर्ज ये कर रहा था मेरी कौम के जवानों से और मेरी माँ और बहनों से मैं मुखातिब हूँ। तुम कामयाबी चाहते हो, शिकस्त नहीं चाहते, तुम दौलत चाहते हो, गुर्बत नहीं चाहते। एक नाम मैं तुम्हें पेश कर रहा हूँ, देख डालो खालिद की तारीख। कभी जंग को हारना इन्होंने नहीं देखा, कभी नुकसान उठाना इन्होंने नहीं देखा। जिस जंग में गए फतह ने इनके कदम चूमे, कामयाबी ने इनके कदम चूमे, कामरानियों ने इनके कदम चूमे। सैयदना फारूक, सैयदना खालिद बिन वलीद जिसे नबी ने सैफुल्लाह कहा है, मैं जनाब खालिद बिन वलीद के मजार पर जब गया था तो मैंने उनके मजार पर एक कतबा लिखा हुआ देखा। उसमें उन्होंने अपनी गुफ्तगू में लिखा था कि मैं दुआ करता था कि काश अल्लाह मुझे शहादत अता फरमाए, लेकिन मुझे शहादत न मिल सकी। हालांकि मैंने ऐसी बेजिगरी से जंगे लड़ी है इस्लाम की खातिर कि मेरे पूरे जिस्म पर एक उंगली के पोरे के बराबर भी ऐसी जगह मौजूद नहीं जहां पर तलवारों का निशान मौजूद ना हो, जहां पर नेजों का निशान मौजूद ना हो। मगर वो खालिद जो जख्मों से चूर होते हैं मगर कभी शिकस्त नहीं खाते, कभी हारते नहीं है। खालिद का वजूद जंग में फतह की जमानत बन जाता है, जंग में जो है वो फतह नुसरत की जमानत बन जाता है। लोग कहते हैं खालिद अरबी थे इसलिए बड़े बहादुर थे, लोग कहते हैं फन्ने हर्ब जर्ब के माहिर थे इसलिए बड़े अच्छे अंदाज से जंग करते थे। मगर याद रखो, तुम जो कहो तुम्हारी राय जनी होगी। आओ खालिद ही से पूछ लेते हैं, ए जनाब खालिद, आपको दुनिया ने सैफुल्लाह कहा है, आपको खुद रसूलुल्लाह ने सैफुल्लाह कहा है, अल्लाह की तलवार कही है, मगर बताओ तो सही ये जंगों की फतह, ये कामयाबियों कामरानी किस वजह से है? तो आइए फुतूह शाम पे एक वाकया लिखा गया है। अल्लामा वाक़दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब में ये वाकया लिखा है और ये तकरीबन तमाम मकातिब फिक्र के नजदीक मुत्तफक अलैह किताब है, उसमें ये वाकया मौजूद है। जनाब अस्वद जो खालिद के बड़े करीबी दोस्त
थे। खालिद बड़े खूबसूरत थे, इसलिए कि अरबी नस्ल थे। जनाब खालिद के एक दोस्त थे असवद, और असवद का माना होता है काले के। चूंकि वो हबशी थे और इंतहाई काले थे, तो जनाब खालिद से बड़ी मोहब्बत करते थे। जो नबी ने सैफुल्लाह कह दिया था, जो रसूल ने अल्लाह की तलवार कह दी थी, असवद बहुत प्यार करते थे। और असवद इतने बहादुर थे, असवद की बहादुरी का आलम यह था कि लोग जंग में जिरा पहनते थे, यानी लोहे का लिबास पहनते थे, और असवद जब जंग करते तो जो कुर्ता पहनते वो भी उतार कर फेंक दिया करते थे। वो नंगे बदन जंग लड़ते थे, लेकिन उनका अंदाज था कि जब भी जंग करते तो खालिद के इर्द गिर्द करते, खालिद के आसपास करते। उनसे पूछा गया था तो कहते थे अगर खालिद शहीद हो गए तो दुनिया कहेगी अल्लाह की तलवार टूट गई। अल्लाह की तलवार टूट नहीं सकती, इसलिए मैं इसके इर्द गिर्द जंग करता हूं, इसके कदमों पर मैं अपनी जान निसार कर दूंगा। एक दिन जंग हो रही थी, जंग पूरे शबाब पर थी, जंग का अल्लाह अकबर। जंग में खेल नहीं खेले जाते, तुम्हें क्या पता, हमें क्या पता। जो क्रिकेट का मैदान देखते हो उन्हें जंग के मैदान का शऊर कैसे हो सकता है। जंग के मैदान का इदराक तो वो कौमें करती है जहां पर शमशीर और सन्नान सुबह और शाम सामने होते होंगे। जनाबे खालिद जंग घमसान की हो रही थी, सर उछल रहे थे, बाजों के सर नेजों पे उछल रहे थे, तलवारें जिंदगी और मौत का फैसला कर रही थी। ऐसे आलम में जनाबे खालिद घोड़े से कूद पड़ते हैं और कुछ ढूंढने लगते हैं। असवद ने कहा खालिद तेरा कौन सा कीमती सरमाया खो गया। यहां पर सर जो है वो उछल रहे हैं, गाजर मूलियों की तरह एक दूसरे के सर कट रहे हैं, कुश्तों के कुश्ते लग रहे हैं, तुम क्या तलाश कर रहे हो। असवद ने कहा खालिद उठो, इसलिए कि दुश्मन को हमेशा तुम्हारी तलाश रहती है। अगर तुमको इस तरह प्यादा पा लिया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। असवद से जनाबे खालिद कहते हैं असवद तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम कर लेने दो। असवद ने कहा बता तो सही बात क्या है। कहा मेरी टोपी गिर गई, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। कहा तू फे खालिद तुझे मैं अक्लमंद समझता हूं, अरे तेरी तदबीरों से हारी हुई जंगे जीत जाते हैं और तू टोपी ढूंढ रहा है। पागल तो नहीं हो गया, दीवाना तो नहीं हो गया। जनाब असवद को खालिद ने कहा खालिद टोपी कीमती नहीं है, मगर टोपी में कीमती सरमाया रखा है, टोपी में कीमती सरमाया मौजूद है। असवद ने कहा वो कौन सा सरमाया जो कीमती टोपी में आ गया। खालिद कहते हैं रसूलुल्लाह का मोए मुबारक मैंने सिर रखा है और मेरा ईमान है मैं जंगे तलवारों से नहीं जीतता, नबी के मोए मुबारक से जीता करता हूं, रसूलुल्लाह के बाले मुबारक की बरकत से जीता करता हूं, हुजूर के मोए मुबारक की ताकत से जीता करता हूं। कुर्बान जाए। खालिद ने टोपी उठाई, सर पे रखी और जंग का नक्शा बदल गया और अल्लाह ने इस्लाम के परचम को बुलंदी अता की। मुझे बताओ जब मुस्तफा जाने रहमत के मोए मुबारक का आलम ये है तो जाते मुस्तफा का आलम क्या होगा, उनकी जुल्फों का आलम ये है, वजूदे नास का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के सरतापा को बयान करते हैं, कहते हैं सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। मुझे बताओ तुम्हारे पास सब मौजूद है, नमाजें भी तुम पढ़ रहे हो, रोजे भी तुम रख रहे हो, ज़कातें भी तुम दे रहे हो, मगर क्या सहाबा ने जितना इश्क किया था तुम उतनी मोहब्बत कर रहे हो? जितना इश्क सहाबा ने किया था उतना हम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये कौम है अल्लाह अकबर कि जो फिल्म का दरवाजा नहीं छोड़ सकती, जब तक कि तुम इन फिल्मों का दरवाजा नहीं छोड़ोगे दरे मुस्तफा तक तुम्हारी रिसाई नहीं हो सकती। मैं
पूरी जिम्मेदारी से ये बात अर्ज कर रहा हूं, दलील चाहिए मुझसे ले जाएं, मैं यहीं रहता हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कब तक के किसी के जुल्फ रुख की बात करोगे? कब तक के गुलो बुलबुल की बात करोगे? कब तक के किसी के मलऊन और मरदूद हुस्न में डूबे रहोगे? आओ, अगर किसी की जुल्फों का असीर बनना है तो उन जुल्फों के असीर बन जाओ जिन जुल्फों को खालिद सिल करके अपने सर पे सजाया करते थे। उन जुल्फों के असीर बन जाओ। जानते हैं आप मेरे नबी की शान क्या है? कुर्बान जाएं, अल्लाह अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में के कोने में तिलावत कुरान की आवाज अचानक आने लगती है और फिर बंद हो जाती है। आका ने फरमाया, शायद तुम्हारे घर में मेरे बाल मौजूद होंगे। हाँ या रसूल अल्लाह, आपके बाल मौजूद है। आका फरमाते हैं, वहीं पर फरिश्ते कुरान की तिलावत के लिए आते हैं। मुझे बताओ, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों की शान ये है, उसके असीर बनिए, उसके गुलाम बनिए, कुर्बान जाएं। अरे जिन जुल्फों को खुदा भी 100 बार प्यार से देखता है, उसको छोड़कर किसकी जुल्फों की बात कर रहे हो? गुलो बुलबुल की बात कर रहे हो? किसी के फानी हुस्न की बात कर रहे हो? आओ उस हुस्न के दीवाने बन जाएं। आओ दिल उसको दे दें जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को वजूद अता फरमाया है। आओ दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा कर ले, उनका इश्क पैदा कर ले जिनके लिए अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। मगर अफसोस मुसलमानों, अक़वाम मुत्तहिदा में अगर कोई एहतजाज करता है या सड़क पर कोई एहतजाज करता है, कामयाबी नहीं मिल सकेगी। अगर इनको ज़र्ब पड़ेगी और चोट पड़ेगी तो इस तरह पड़ेगी, तुम फिल्मों का बाइकाट कर दो और मुझसे नहीं, अपने नबी से आंख बंद करके सुनहरी जालियों के तसव्वुर में डूब कर कसम खा लो, या रसूल अल्लाह, जिन फिल्मों के स्क्रीन पर आपकी तौहीन की जाएगी हम उसको कभी नहीं देखेंगे। जिन टीवियों पर फिल्मों के जरिए से आपकी गुस्ताखी की जाएगी हम उसको कभी नहीं तकेंगे। अगर इश्क रसूल है तो तुम्हें यह करना होगा, वरना मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूं, मेरे जुमले कड़वे लगे तो मुझे माफ करना। ये जबान के झूठे दावे, ये जबान का मक्र रसूलुल्लाह की बारगाह में तुम्हें काम नहीं दे सकता, इसलिए कि तुम मुझसे झूठा दावा कर सकते हो मोहब्बत का, मैं तुमसे झूठा दावा कर सकता हूं मोहब्बत का, तुम नबी की बारगाह में झूठा दावा कर सकते हो। अरे जिसकी जात से, जिसकी आंखों से खुदा की जात न छुपी, दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, जिसकी आंखों से खुदा की जात न छुपी, उसकी आंखों से हमारा दिल छुपेगा, दिल के जज्बात छुपेंगे। मुझे बताओ, अगर हमारी बहन को कोई गाली दे, हम उसकी जबान खींचने की ताकत रखते हैं? हमारी बहन पर कोई नजर उठाए, हम उसकी आंखें खींचने की ताकत रखते हैं। आमिना के लाल को गाली दी जा रही है, अब्दुल्ला के लत्ते जिगर की तौहीन की जा रही है, और फिर भी तुम पैसे खर्च करके फिल्मों को तरक्की दे रहे हो, फिल्मों को कामयाब कर रहे हो। मुझे बताओ, हफ्ते में एक दिन काफिरों की भीड़ होती है फिल्मों में और थिएटरों में इतवार के दिन, और हफ्ते में 6 दिन तुम जाते हो, तुम आबाद करते हो, तुम न देखो। तुम न देखो तो वो किसके सामने नाचेंगे? तुम न देखो वो किसके सामने थिरकेंगे? तुम्हारा सरमाया उनकी तरक्की के लिए न लगेगा तो वो किसके? आप हजरात बैठे रहे। कोई भी हाथ नहीं बढ़ाएगा हुजूर बुलबुल बाग मदीना को स्टेज पर आने की आप बिल्कुल जगह अता फरमा दें। आप हजरात बैठ जाएं, बिल्कुल इत्मीनान रखें। इंशाअल्लाह बुलबुल बाग मदीना स्टेज पर ही तशरीफ ला रहे हैं।